मित्रों, इससे पहले की कहानियों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पहले की कहानियों को देख सुन सकते हैं। शाह अमर सारी बात समझ गया। उसने आज्ञा दी कि जाओ, सरतक को शीघ्र ही मेरे पास लाओ। वहां सरतक को ज्ञात हुआ। उसने हातिम से कहा। हातिम को दया आ गई, वह बोला, तू जरा भी भयभीत न हो। शाह अमर को मालूम हुआ कि सरतक हातिम की शरण में पहुंच गया है। उसने तत्काल ही एक मंत्र पढ़कर ज्वाला उत्पन्न की। सरतक को भस्म करने के लिए एकदम सोते की ओर आई, जिसे देखकर सरतक का सारा शरीर थर्राने लगा। ये देख हातिम ने इस्म आजम को पढ़कर एक फूंक मार दी, जिससे क्षण भर में वह ज्वाला बुझकर शांत हो गई। तब अपने मंत्र पढ़ता हुआ सरतक को साथ ले हातिम शहर की ओर चला। शाह अमर को मालूम हुआ कि मेरी ओर मेरा बैरी हमला करने आ रहा है, तो तुरंत ही अपनी फौज को लेकर शहर से बाहर आया और माया फैलाने लगा। शाह अमर ने ऐसी माया फैलाई कि एक साथ जमीन थर्रा गई। आंधी आई, प्रकाश घूमा, बादल गरजे, बिजली चमकी। ये देखकर सरतक ने हातिम को बताया, हे प्यारे, ये शाह अमर की माया है। किसी प्रकार इसे काट नहीं तो हम दोनों के प्राण गए। हातिम ने इस्म आजम को पढ़कर आकाश की ओर फूंका तो वह सारी माया उसी की सेना पर जा पड़ी। जब जादूगर ने देखा कि हातिम ने मेरी माया काट दी तो दूसरी माया फैलाई। एक पहाड़ जमीन में से उठा और हातिम को ओर चला। ये देख हातिम ने इस्म आजम पढ़ा और पहाड़ की ओर फूंक दिया। ये देख शाह अमर को बड़ा क्रोध आया और ऐसा मंत्र पढ़ा कि अपनी सारी सेना को पेड़ बना दिया। अब अकेला ही मंत्र पढ़ा और हातिम की ओर फेंकने लगा। उसकी सारी करामात विफल रही तो आकाश में उड़कर वह अदृश्य हो गया। हातिम ने सरतक से पूछा, क्यों भाई, शाह अमर कहाँ गया? सरतक बोला, अब वह अपने गुरु कमल के पास गया है, जो बड़ा मायावी है और उसका स्थान यहाँ से 100 कोस दूर है। हातिम बोला, हे सरतक, ईश्वर की कृपा हुई तो दोनों एक ही साथ मरेंगे। सरतक बोला, मैंने इस्म आजम के प्रभाव को देखा है, दूसरा उसके समान कोई नहीं हो सकता। ये सुनकर हातिम ने प्रसन्न होकर कहा, अब मेरा विचार कमलांत को देखने का है। बोल, तू मेरे साथ चलेगा कि नहीं? तब सरतक बोला, हातिम, मैं तो तेरे संग चलूंगा ही, परंतु वह जो पेड़ों के झुंड दिख रहे हैं न, वो शाह अमर की सेना है। इसे तू जीवित कर दे तो ये सब तेरी हो जाएगी और तेरा साथ देगी। हातिम ने इस्म आजम पढ़कर पेड़ों पर फूंक मारा। सारे पेड़ सिपाही रूप हो गए और हातिम के चरणों में गिर पड़े। फिर बोले, हे दयालु हातिम, क्या तुमने ही हमें सजीव किया है? तब सरतक ने कहा, हाँ, इसी ने तुम्हें जीवन दान दिया। शाह अमर तो तुम्हें पेड़ बनाकर कमलांत के पास भाग गया। इतनी सुनकर सारी सेना धन्य धन्य पुकार उठी। हातिम बोला, मैं कमलांत नगर को जाता हूँ, तुम सब मेरे साथ चलोगे? सबने हातिम के साथ चलने को हाँ कर दी। अब हातिम कमलांत पर्वत की ओर बढ़ने लगा। उधर शाह अमर ने कहा, गुरुजी, क्या कहूँ, एक पुरुष जिसका नाम हातिम है, उसने मेरी माया काट दी और उसी के डर के मारे मैं आपके पास आया हूँ। ये सुनते ही कमलांत क्रोध के मारे भड़क गया और बोला, यदि वह यहाँ आ जाए तो मैं उसे राख में मिला दूंगा। फिर कमलांत ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि पहाड़ के चारों ओर अग्नि दिखाई देने लगी। हातिम के साथियों ने कहा, इस अग्नि से बचने का कोई उपाय करो, नहीं तो हम सब भस्म हो जाएंगे। यह माया कमलांत की है। हातिम ने सबको धीरज दिया कि ईश्वर का भजन करो। हातिम ने ज्यों ही इस्म आजम को पढ़कर फूंका, त्यों ही एक पल में सारी अग्नि बुझ गई। ये देखकर कमलांत ने पहाड़ के चारों ओर जल भर दिया। हातिम ने इस्म आजम पढ़कर फूंक दिया और सारा जल सूख गया। अब तो कमलांत ने पत्थरों की वर्षा शुरू कर दी। तब हातिम ने मंत्र पढ़कर पत्थर ऐसे उड़ा दिए जैसे चील उड़ती है। तब कमलांत ने मंत्र पढ़कर अपने पर्वत को गायब कर दिया। हातिम ने इस्म आजम का पाठ किया। अंत में यह माया भी कट गई और हातिम अपने साथियों को लेकर पर्वत पर चढ़ने लगा। अब कमलांत ने सोचा, बैरी पर्वत पर चढ़ाया और मैं इसको सारे प्रयत्न करके भी न रोक सका, तो अपनी सारी सेना और शाह अमर को साथ ले आकाश में पहुंचा, जो कि उसने पर्वत से 300 गज ऊंचा बना रखा था। जब हातिम साथियों सहित उसके नगर में पहुंचा तो देखा वहां कोई भी नहीं है और बाजार में सैकड़ों दुकान भांति भांति के मिष्ठानों से भरी पड़ी है, परंतु खाने वाला कोई नहीं है। हातिम ने पूछा, भाई, यहाँ के रहने वाले कहाँ गए? तो सरतक ने बताया, वह भय से उस आकाश पर पहुंच गया है। ये सुन हातिम हंसकर बोला, अच्छा, तो पहले सब एक साथ पेट भर के मिठाई खाओ, पीछे मैं उस आकाश को भी देखूंगा। तब सब साथियों ने हातिम के कहने से निर्भय होकर खूब पेट भर मिठाई खाकर अपनी भूख मिटाई। इसके बाद हातिम ने इस्म आजम को पढ़ा और ऊपर को फूंक दिया तो वह माया का आकाश पर में खंड खंड होकर गिर पड़ा, जिसके साथ सब मायावी पहाड़ पर गिरकर चकनाचूर हो गए और वह दोनों गुरुचेला कमलांत व शाह अमर एक ओर को भागे। ये देख हातिम ने भी उनका पीछा किया। तब वह व्याकुल हुए और दोनों एक साथ ही पहाड़ से गिरकर समाप्त हो गए। दोनों दुष्टों को मारकर हातिम को असीम आनंद हुआ।
फिर सर्तक से कहा, अब कमलांक व शाह अमर दोनों का राज्य मैंने तुझे दिया, क्योंकि मैं पहले ही तुझसे कह चुका हूँ, परंतु ईश्वर को कभी न भूलना और उसके जीव को कभी दुख न देना। फिर सबको समझाया कि तुम सर्तक को अपना स्वामी समझो और ईश्वर का भजन करो। मैं शाह अमर की बेटी के पास जा रहा हूँ। अब भगवान का स्मरण करता हुआ हातिम वहां से चल दिया और थोड़ी देर में ही वहां पहुंच गया तो देखा वहां अब पहले जैसा दृश्य नहीं था। तालाब के स्थान पर एक महल खड़ा है और उसमें चहल पहल हो रही है। इतने में एक सहेली भीतर से निकलकर महल के द्वार पर आई और हातिम से पूछने लगी, कौन हो तुम, कहाँ से आए हो और यहाँ किस लिए आए हो? हातिम ने उत्तर दिया, मैं वही बटोही हूँ जो कुछ दिन पहले तुम्हारे पेड़ पर लटक रहा था। तू शाह अमर की बेटी को मेरे आने की सूचना दे दे। सहेली ने तत्काल जाकर सूचना दी तो चंद्रमुखी ने कहा, उसे मेरे पास लाओ। तब हातिम शाह अमर की बेटी परिपोष के पास पहुंचा तो उसने बड़े आनंद से अपने पास बैठा लिया। फिर बोली, आप इतने दिन से कहाँ रहे? तब हातिम ने सारा हाल सुनाया। जब उसने अपने पिता की मृत्यु सुनी तो कुछ उदास होकर शीश झुका लिया। ये देख सखियां समझाने लगी, ऐसा पिता से तो मरा ही भला। हातिम बोला, हे प्यारी, मैंने ये सब तुम्हारे कारण किया है। तुम्हारे पिता नास्तिक थे, ऐसे दुष्ट का मर जाना ही अच्छा था। अब यही उचित है कि अपनी सुंदर वाटिका की सैर कराओ। इतना सुन चंद्रमुखी के चेहरे पर मुस्कुराहट के चिन्ह दिखाई देने लगे। तब सखियां बोली, स्वामिनी अब न चुकिए, ये भी कोई साधारण मनुष्य नहीं, शहजादा है और पति बनाने योग्य है। हातिम बोला, मैं मुल्क यमन के बादशाह का कुमार हूँ। अब तो शाह अमर की बेटी फूलों न समाए और आनंद पूर्वक हातिम के साथ विवाह कर लिया। जब पत्नी के साथ रात शयनगार में पहुंचा तो एकाएक मुनीर शामी की याद आई। मुनि रश्मि मेरी राह देख रहा होगा, अंत समय पर ईश्वर को क्या उत्तर दूंगा। हातिम इसी बीच में उदास खड़ा था कि शहजादी बोली, मुझ में आपको दोष दिखाई दिया जो अलग खड़े हो गए। वह बोला, तू निर्दोष है, लेकिन मेरे अलग खड़े होने का कारण कुछ और है। ऐसे वह अपना सारा समाचार उसे सुना दिया। फिर समझाने लगा कि जब तक मैं मुनीर शामी के काम को पूरा नहीं कर दूंगा तब तक भोग विलास नहीं करूंगा। हे प्रिय, तुम मेरी आज्ञानुसार मेरे पिता के पास चली जाओ, वह यमन के बादशाह हैं। वहां आनंद पूर्वक निवास करो। मैं भी मुनीर शामी का कार्य पूरा करके जल्दी लौट आऊंगा। परिपोष को ऐसे समझाकर हातिम ने अपने पिता को एक पत्र लिखा। पत्र उसके हाथ में देकर बोला कि तुम उधर जाओ और मैं इधर जा रहा हूँ। निदान शाह अमर की बेटी यमन की ओर चल दी और हातिम शहर करम की ओर चल पड़ा। कुछ दिन में चलते चलते वहां पहुंचा तो शहर के लोगों से पूछने लगा, क्यों भाई, यहाँ कोई ऐसा मनुष्य है जो सदा ये कहता रहता है कि सत्यवती सदा सुखी? शहर के लोगों ने पता बता दिया। जब वह चलकर उस मकान पर पहुंचा, उस द्वार पर जो नौकर खड़ा था उससे कहने लगा, हे भाई, तुम्हारे स्वामी के दर्शन करना चाहता हूँ। नौकर ने भीतर जाकर स्वामी को सूचना दी तो उसने बड़े हर्ष से हातिम को अपने पास बुलाया और कुर्सी पर बिठाकर पूछने लगा, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तब हातिम बोला, मैं मुल्क यमन का शहजादा हातिम हूँ। फिर अपनी यात्रा का सारा हाल सुनाया। अब तो वह मनुष्य जो देखने में जवान परंतु वह बहुत ही बूढ़ा था फौरन उठा और हातिम के गले से लग गया। इसके पश्चात बोला, कहो तुम्हें क्या आवश्यक कार्य है? हातिम बोला, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने सत्यवादी सदा सुखी अपने दरवाजे पर क्यों लिख रहा है? तब वह बूढ़ा बोला, हे हातिम, एक बार मैं जुआ खेलने में सब कुछ हार गया तो बादशाह के महल में चोरी करने गया। मैंने बादशाह के कंठ से हीरों का जड़ाव तोड़ा उतारा और एक वन की ओर चल दिया। वहां एक पेड़ के नीचे चोर अपनी चोरी का माल बांट रहे थे। उन्होंने पूछा कि यहाँ क्यों आया है? मैंने अपना सच्चा हाल उन्हें बता दिया और वह हीरों का जड़ाव तोड़ा भी उन्हें दिखा दिया। जड़ाव तोड़े को देखकर उन्होंने चाहा कि झपट लें। इतने ही में उस वन में एक ऐसी गड़गड़ाहट हुई कि पृथ्वी कांप उठी। चोर भय के मारे वहां से भाग गए। इसके पश्चात एक मनुष्य आकर मुझसे बोला, तू यहाँ क्यों घूम रहा है? मैंने सत्य बात उसे भी बतला दी। वह प्रसन्न होकर कहने लगा, तू सत्य बोला इसलिए इस तोड़े को मैं तुझे ही देता हूँ और यदि तू चोरी और जुआ खेलना आज से त्याग देगा तो तेरी अवस्था 900 वर्ष की हो जाएगी। मैंने उसी दिन से चोरी व जुए को त्याग दिया। यह मकान मैंने रहने के लिए बनवाया। इसे देखकर मेरे मित्रों ने कोतवाल से जाकर कहा कि इतना धन इसके पास कहाँ से आया जो आलीशान मकान बनवा लिए। कोतवाल ने मुझे बुलाया और बादशाह के सामने खड़ा कर दिया। मैंने बादशाह से कहा, मैंने आपका तोड़ा चुराया था, उसी का सारा वैभव है। बादशाह मेरे सत्य भाषण पर प्रसन्न होकर कहने लगे, तू सत्य बोला है इसलिए मैंने तेरा अपराध क्षमा किया। बादशाह ने और भी धन दिया जिसे अब तक बराबर खर्च कर रहा हूं परंतु धन घटता ही नहीं। तभी से मैंने अपने दरवाजे पर लिख दिया है, सत्यवादी सदा सुखी।
इतनी बात सुनकर यमन का शहजादा उससे विदा मानकर चल दिया और शाहाबाद में पहुंच गया और हुस्न बानो के पास पहुंचा। हुस्न बानो ने पूछा, चौथे सवाल का तुम क्या जवाब लाए? हातिम ने उस बुढ़े का सारा हाल कह सुनाया, जिसे सुनकर हुस्न बानो ने प्रशंसा की झड़ी लगा दी और रात को सराय में विश्राम कर मुनीर शामी से विदा होकर हातिम हुस्नबान से जाकर कहा, अब तू अपने 5वें सवाल को बता। हुस्न बानो ने कहा, हे हातिम कोहनिदा अर्थात शब्दबान पर्वत का भेद ला दे, उसमें से जो शब्द निकलता है उसमें बोलने वाला कौन है? ये सुनते ही हातिम कोहनिदा को चल दिया। मित्रों, आगे की कहानी अगले भाग में, तब तक के लिए शुभ विदा।